लड़की गलती से एक गहरी खाई में गिर जाती है। उसे लगता है अब मौत तय है, लेकिन ये जगह प्राचीन दिव्य तलवार की विरासत भूमि निकलती है। जैसे ही उसका शुद्ध शरीर तलवार की शक्ति से जुड़ता है, दोनों के बीच गहरा रेजोनेंस बन जाता है। तलवार उसे अपना स्वामी मान लेती है और पिछले 50,000 सालों के सभी स्वामियों की साधना उसकी देह में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन उसका शरीर इतनी ताकत सहन नहीं कर पाता। पल भर में वह करीब 200 किलो की हो जाती है। अचानक बदला हुआ शरीर उसे डर और असहजता से भर देता है। तभी छिपकर देख रहे एक मार्शल सेंट उसे समझाते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ही उसकी रेंदु नाड़ियां खुलेंगी, सारी शक्ति अब्सॉर्ब होकर असली रूप वापस आ जाएगा। 1 साल बीत जाता है। मोटापे की वजह से वह अभ्यास नहीं कर पाती और अपने ही खानदान में तलवार साफ करने वाले नौकर की हालत में पहुंच जाती है। रोज दूसरों को ट्रेनिंग करते देखना ही उसकी जिंदगी बन जाती है। एक दिन अकेले में वह अपनी शक्ति जांचने की कोशिश करती है। तलवार चलाते ही जोरदार धमाका होता है, लेकिन देखने से पहले ही उसकी माँ दौड़ती हुई आती है, बताती है कि उसका मंगेतर मिलने आया है। खुशी में वह माँ के साथ चली जाती है। ये नहीं देख पाती कि पीछे हथियार फट चुका था। उसे ये भी नहीं पता कि मंगेतर शादी तोड़ने आया है। वजह, वह अब एक बड़े संप्रदाय की सीनियर शिष्या के साथ जुड़ चुका था। 8 साल का रिश्ता एक झटके में झूठा साबित हो जाता है। सबसे बड़ा धोखा ये कि उसी ने उसे उस संप्रदाय में ट्रेनिंग का मौका दिलवाया था। ऊंचाई पर पहुंचते ही सौरभ मल्होत्रा उसे तुच्छ समझने लगता है, खुलेआम अपमान करता है, मोटा सुअर तक कह देता है और उसके माता पिता तक पर हाथ उठा देता है। फिर भी वह शादी तोड़ने से इनकार कर देती है। वह तय करती है 3 दिन बाद होने वाले चयन समारोह में खुद सबके सामने सच साबित करेगी। पहले राउंड की फुर्ती परीक्षा में ही वह बुरी तरह फेल हो जाती है। 2 फ्लाइंग सोर्ड्स का दबाव भी नहीं झेल पाती और सीधे पानी के टब में गिर जाती है। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठता है। सीनियर शिष्या ताना मारती है, तेरे जैसे लोग भी ऊंचे सपने देखते हैं जी। वहीं सौरभ 5 फ्लाइंग सोर्ड्स को आराम से तोड़ देता है और पहला स्थान हासिल करता है। दूसरे राउंड सोर्ड फॉर्मेशन में भी वही टॉप करता है। लड़की की बारी आने पर वह तरबूज फेंक कर मजाक उड़ाता है, ध्यान रखना कहीं इसके जैसे चकनाचूर न हो जाना, मरी भी तो शादी खत्म ही समझो। लेकिन मैदान में उतरते ही वह डर के मारे लड़खड़ा जाती है। तलवारों के बीच फंसने ही वाली होती है कि चयन करने वाले बुजुर्ग बीच में कूद पड़ते हैं। तभी सब देखकर दंग रह जाते हैं। तलवारें अपने आप मुड़ जाती हैं। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिससे सारी तलवारें झुकती हों। पहली बार उसके असली अस्तित्व पर शक पैदा होता है। फिर भी नतीजों में उसे आखिरी स्थान मिलता है। लोग सौरभ को बधाइयां देते हैं कि उसने सही समय पर रिश्ता तोड़ दिया। वह भी उसे हकीकत मान लेने की सलाह देता है। जवाब में लड़की बस मुट्ठियां भींच लेती है। तीसरे राउंड की फाइनल फाइट में सौरभ मंच पर चढ़ते ही सबको चुनौती देता है। एक एक कर सभी प्रतियोगी एक ही वार में हार जाते हैं, यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी टिक नहीं पाता। फिर वह खुलेआम उसे बुलाता है, उसके शरीर, उसके अस्तित्व का मजाक उड़ाते हुए। पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वह टूट चुकी होती है। पूरे साल के अपमान के बाद आज वह पीछे हटने वाली नहीं थी। वह बेरहमी से उस पर हमला करता है, चेहरे पर लात, जमीन पर पटकना, फिर हवा से कूदकर पेट पर वार। एक झटके में उसकी जान निकलने को हो जाती है। वह आखिरी बार पूछता है, शादी तोड़ेगी या नहीं? कि वह खून में लथपथ फिर भी इनकार कर देती है। गुस्से में वह जोरदार मुक्का मारता है, उसे हवा में उछाल देता है, मार डालने के इरादे से, लेकिन वही वार उसकी रेंदु नाड़ियां खोल देता है। पल भर में दबी हुई सारी शक्ति जाग उठती है। अचानक पूरा मैदान कांप उठता है। हर हथियार उसकी ओर खींचने